ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। पाप कैसे आया? पाप खाने के द्वारा आया। हालेलुया। जब तक आदम ने और हव्वा ने उस भले और बुरे के फल को नहीं खाया था, तब तक इस संसार में पाप नहीं आया था। लेकिन जब उन्होंने उस भले और बुरे के पेड़ के पास जाकर उस फल को खाया, और उस फल को खाने के द्वारा ही उनके जीवन में पाप आया। हालेलुया। सो मेरा क्वेश्चन यही था आप लोगों से कि संसार में पाप कैसे आया? पाप कैसे आया? पाप खाने के द्वारा आया। हालेलुया। जब उन्होंने उस फल को खाया, तब उनके अंदर वो पाप एंटर हुआ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बातों को? खाने के द्वारा, उस फल को खाने के द्वारा पाप आया। हालेलुया। आइए देखते आगे। उस फल को खाने के द्वारा पाप आया, लेकिन हालेलुया, भले और बुरे के फल को खाने के द्वारा इस संसार में पाप आया। खाने के द्वारा पाप आया। आइए देखते, जैसे आदम ने उस फल को खाया, पाप आया। जब हम यीशु के लहू और मांस को खाते और पीते, तो उसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ, थैंक यू जीसस। कितने लोग समझे इस बातों को? पाप कैसे आया? पाप खाने के द्वारा आया। कहे, पाप कैसे आया? पाप खाने के द्वारा आया। हालेलुया। रिबलो शलाहांदो रिखांदा राबा साखाराबा। पाप इस संसार में, माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, खाने के द्वारा आया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। पाप जब खाने के वजह से आया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जब पाप खाने के वजह से आया, और आज अनंत जीवन भी खाने के वजह से ही आता है। हालेलुया। जैसे हमने पाप किया, जैसे आदम ने हव्वा ने उस फल को तोड़कर खाया, पाप उनके अंदर एंटर हुआ। जैसे खाने के द्वारा पाप आया, वैसे खाने के द्वारा ही अनंत जीवन आया। हालेलुया। कैसे? जब हम यीशु मसीह का लहू और मांस खाते और पीते हैं, हालेलुया, हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। हालेलुया। जैसे खाने के द्वारा पाप आया, खाने के द्वारा ही हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर उस फल को तोड़कर, हालेलुया, आदम ने जब तोड़कर उस फल को खाया, तो पाप का स्वभाव उसके अंदर आ गया। हालेलुया। उस फल को, भले और बुरे ज्ञान के फल को जब आदम ने, हव्वा ने तोड़कर खाया, तो पाप का स्वभाव उनके अंदर एंटर हुआ। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो इस फल को, हालेलुया, जब इस फल को, जो यीशु मसीह क्रूस पर है, उस यीशु मसीह के लहू और मांस को जब हम खाते पीते, हालेलुया, तो हमें, हमारे अंदर धार्मिकता का स्वभाव आता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? जब आदम ने उस फल को तोड़कर खाया, तो उनके अंदर वो पाप का स्वभाव आ गया, कैरेक्टर आ गया। लेकिन जब हम यीशु मसीह का लहू और मांस खाते, हालेलुया, तो हमारे अंदर वो स्वभाव आता है। कौन सा? धार्मिकता का। हम पवित्र होते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन परिवर्तन होता है। हम पापों में से बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। सुनो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, खाने के द्वारा पाप आया, एंड जैसे आदम ने, हव्वा ने उस फल को खाया, भले बुरे के, उस फल को खाने के द्वारा पाप आया, उसी तरह जब हम यीशु मसीह का मांस और लहू खाते हैं, पीते हैं, हमारे अंदर वो धार्मिकता का स्वभाव आता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। सेखाराबो शांदेरी खांदाराबा साखाराबा। कितने लोग समझ रहे इस बातों को? हालेलुया। अपने हाथों को दिखाए, तो फिर हम आगे जाएंगे। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड मास्टर। रिब्लो शालाहांदो रिखांदाराबा साखाराबा। कितने लोग समझ इन बातों को? हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड मास्टर। थैंक यू जीसस। सेकेरेबे शांदेरी खांदाराबा साखाराबा।
जैसे उस फल को खाने के द्वारा पाप का स्वभाव आया, वैसे इस फल को खाने के द्वारा, जैसे इस फल को खाने के द्वारा हमें क्या मिलता है? हमारे अंदर वो धार्मिकता का स्वभाव आता है। हम नीतिमान बनते, हम पवित्रता में चलना स्टार्ट करते, हम पापों को इग्नोर करना स्टार्ट करते। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। रिब्लो शलाहांदो रिखांदा राबा साकाराबा। सुनो, एवरी संडे, महीने के फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे जो हम लॉर्ड सपर करते, होली कॉम्युनियन करते, वो कोई ईसाइयों का, हालेलुया हालेलुया, वो कोई ईसाइयों का रीति रिवाज नहीं है। हालेलुया। वो हम इसलिए खाते हैं यीशु मसीह का लहू और मांस, हालेलुया, ताकि वो लहू और मांस खाने के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिले। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा लहू और मांस खाएगा पिएगा, अनंत जीवन उसका होगा। हालेलुया। ईसाई लोग चर्च में फर्स्ट संडे को होली कॉम्युनियन करते। हालेलुया। वो कोई ईसाई धर्म का, हालेलुया, रीति रिवाज नहीं है। हालेलुया। जैसे उस पेड़ के फल को खाया, खाने के द्वारा पाप आया, उसी तरह इस पेड़ के फल को जब हम खाते हैं, वो फल क्या है? His name is Jesus। जब हम इस फल को खाते हैं, हमारे अंदर जैसे उस फल को खाकर, ग्लोरी टू गॉड, पाप का स्वभाव आ गया, वैसे इस फल को खाकर हमारे अंदर धार्मिकता का स्वभाव आता है। हालेलुया। हम धार्मिक बनते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड मास्टर। जब भी हम होली कॉम्युनियन में भाग लेते हैं एवरी संडे, महीने के फर्स्ट संडे, तब पता है हम उस फल को खाते हैं। वो फल खाने के द्वारा यीशु के लहू और मांस को जब हम खाते हैं, उसके लहू और मांस खाने और पीने के द्वारा हमारे अंदर वो स्वभाव आता है धार्मिकता का, हमें अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। जैसे उस पेड़ के फल को खाया, भले बुरे ज्ञान के पेड़ के फल को खाया, खाने के द्वारा पाप आया, उसी तरह जब हम इस पेड़ के फल को खाते हैं, तब हमारे अंदर वो धार्मिकता का स्वभाव आता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया हालेलुया। रिब्लो शलाहांदो रिखांदा राबा साकाराहांदो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। Thank you, Holy Spirit of God, Master. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit. Amen. Hallelujah. जैसे आदम ने और हव्वा ने उस भले बुरे पेड़ के उस फल को जब खाया, तो उस पेड़ को खाने के द्वारा, हालेलुया, इस संसार में मृत्यु आई। हालेलुया। सेम टाइमिंग में यीशु मसीह, हालेलुया, जो उस बगीचे में था जिसे कहते ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़, हालेलुया, सेम टाइमिंग में यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर जब उसको टांगा गया, वो आपके लिए, मेरे लिए, वो वहां पे वो फल बन गया। हालेलुया। जैसे आदम ने उस पेड़ का फल तोड़कर खाया, तो क्या हो गया? उनके खाने के द्वारा पाप आ गया, मृत्यु आ गई। हालेलुया। सेम टाइमिंग में यीशुआ हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर जब उसको टांगा गया, हालेलुया, वो उस पेड़ के ऊपर लटक गया एक फल के तरह। हालेलुया। जब उस फल को जब हम तोड़ के खाते हैं, पता है क्या होता है? हमारे अंदर वो धार्मिकता का स्वभाव आता है, वो नीतिमान हमारे अंदर आता है। हालेलुया। जब उस पेड़ को जब हम खाते हैं, उस पेड़ के फल को
यीशु मसीह का लहू और मांस जब हम खाते पीते, अनंत जीवन हमें मिलता है और हम मृत्यु में से बाहर आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए, सुनो, उस पेड़ के जैसे आदम ने हव्वा ने वो पेड़ के फल को तोड़कर खा लिया, पाप आ गया, उसी तरह आज जो कोई हालेलुया मसीहा में है और जो कोई हालेलुया इस क्रूस के ऊपर के पेड़ को तोड़कर खाएगा, अनंत जीवन उसका होगा। हालेलुया। सेम टाइमिंग में, हालेलुया, एदन के बाग में दो पेड़ थे, एक भले बुरे ज्ञान का पेड़ और दूसरा ट्री ऑफ लाइफ। उस एदन गार्डन में शैतान भी था और यीशु मसीह भी थे। हालेलुया। ट्री ऑफ लाइफ, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रिब्लो शलाहांदो रिकांदारा बासाकारा। थैंक यू जीसस। जैसे आदम ने उस पेड़ को तोड़कर खा लिया, उस फल को तोड़कर खा लिया, उसी तरह हालेलुया यीशु मसीह हमारे लिए, हालेलुया, उस क्रूस के ऊपर वो टांगे गए उस फल के तरह। हालेलुया। और आज जो भी कोई उस फल को तोड़कर खाएगा, नीतिमान का जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। रिब्लो शलाहांदो रिखांदारा बासाकारा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया। अपने हाथों को दिखाए। जो लोग के कैमरे ऑफ है वो कैमरे ऑन करे। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, वो क्रॉस जो जीवन का वृक्ष है, पेड़ है। हालेलुया। जब हम उस फल को खाते हैं, हम मृत्यु से आजाद होते हैं। हालेलुया। जब हम उस फल को खाते हैं, हमारे अंदर वो स्वभाव आता है नीतिमान का। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ इन बातों को? हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेकारा बोशांदरी बांदरो कोंदरा बासाकारा। थैंक यू जीसस। ट्री ऑफ लाइफ, यीशु मसीह, यशुआ, वो स्वयं हमारे लिए वो फल बन गया और जब हम उस फल को खाते हैं, अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जैसे उस फल को खाकर पाप आ गया आदम के द्वारा, जब हम इस फल को खाते हैं, यीशु मसीह का लहू और मांस खाते पीते, अनंत जीवन हमें मिलता है। हालेलुया। उस फल को खाने के द्वारा पाप आया, लेकिन इस फल को खाने के द्वारा अनंत काल का जीवन हमें मिलता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। रिब्लो शलाहांदो रिखांदारा बासाकारा। कितने लोग समझ रहे इस बातों को? पाप कैसे आया? पाप खाने के द्वारा आया। आदम ने जब उस फल को खाया, पाप आ गया, इस संसार में पाप आ गया और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। हालेलुया। सेम टाइमिंग में यीशु मसीह, वो परमेश्वर का मेम ना होकर, वो स्वयं परमेश्वर होकर, यीशु मसीह भी उस क्रूस के ऊपर वो लटकाया गया, वो टांगा गया, वो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए वो फल बन गया। जैसे एक फल खाने के द्वारा पाप आया, मृत्यु आई, सेम टाइमिंग में यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर टांगा गया, वो उस क्रूस के ऊपर हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए वो फल बन गया। और आज जो कोई भी इस फल को तोड़कर खाएगा, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। उस फल को खाने के द्वारा मृत्यु है, लेकिन इस फल को खाने के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है, नया लाइफ मिलता है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ है मेरी बातों को? हालेलुया। और इसीलिए जीसस कहते हैं, जीवन की रोटी, स्वर्ग में से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया।
जो कोई इस रोटी में से खाएगा अनंत जीवन उसका है, बहुतायत का जीवन उसका है। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक फल खाने के द्वारा पाप आया, हालेलुया, मृत्यु आई, लेकिन इस फल को खाने के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। हालेलुया, नया लाइफ मिलता है, हम मृत्यु में से आजाद होते हैं। हालेलुया। ट्री ऑफ लाइफ, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यहां तक क्लियर है? अपने थंब को दिखाए, आप लोग समझे पाप कैसे आया? पाप खाने के द्वारा आया। पाप कैसे आया इस संसार में? पाप खाने के द्वारा आया। सेम टाइमिंग में जब हम यीशु मसीह का लहू मांस खाते पीते हैं, हम नीतिमान बन जाते हैं, हमें नया लाइफ, नया जीवन मिलता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ। मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, हालेलुया, मेरा क्वेश्चन आप लोग से, उस पेड़ को भले और बुरे, भले और बुरे, बुरे का पेड़ क्यों बोलते हैं? हालेलुया। मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, हालेलुया, उस पेड़ को भले और बुरे का पेड़ क्यों बोलते हैं? हालेलुया। यस, गो अहेड, बताए उस पेड़ को भले और बुरे का पेड़ क्यों बोलते हैं? बताए, हालेलुया, कोई तो बता। हालेलुया, आमीन। जोएल, जोएल, हालेलुया। मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, उस पेड़ को भले और बुरे का पेड़ क्यों बोलते हैं? हालेलुया। कम ऑन चर्च, कोई तो बताए। हालेलुया, कोई तो बताए। ओके, हालेलुया। मेरा क्वेश्चन था आप लोग से, उस पेड़ को भले, भले, भले और बुरे का पेड़ क्यों कहते हैं? हालेलुया। उस पेड़ को भले और बुरे का पेड़ क्यों कहते हैं? हालेलुया। उसका सही उत्तर है, हालेलुया, उसका आंसर का उत्तर सही है। हालेलुया, ये है। हालेलुया, क्योंकि वो पहले भला था और बाद में बुरा हो गया। हालेलुया। पहले वो पेड़ भला था लेकिन बाद में बुरा हो गया। कैसे? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए जानते। थैंक यू जीसस। क्योंकि पहले वो भला था, लूसीफर पहले वो भला था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया, आत्मा में। वो पहले भला था, और ये जो लूसीफर है, ये जो शैतान है, ये पहले भला था, ये पहले शैतान नहीं था, ये पहले लूसीफर था, ये एक वर्शिपर था। वो पिता के पास में स्वर्ग में था, और वहां पे वो भला था, वहां पे वो वर्शिप करता था, और परमेश्वर के प्रेजेंट में चलने वाला बंदा था। वो पहले वो भला था, वो पहले शैतान नहीं था, वो पहले जस्ट एक लूसीफर था, और वो एक वर्शिपर था। हालेलुया। वो पहले भला था। हालेलुया। लेकिन जब उसके अंदर जब गर्व और घमंड आया, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से भगा दिया। हालेलुया। वो जब भला था, जब वो नीचे गिर गया तो वो बुरा हो गया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इन बातों को? हालेलुया। और इसीलिए जो एदन गार्डन में जो परमेश्वर ने वो पेड़ रखा, और उस पेड़ को नाम दिया गया भले और बुरे का पेड़, भले और बुरे का पेड़। क्योंकि जो शैतान है, वो पेड़ भले और बुरे का पेड़ दर्शाता है शैतान को। और शैतान जो है, वो पहले शैतान नहीं था, वो पिता के पास में वो एक आराधना करने वाला बंदा था, वो एक वर्शिपर था, वो एक वर्शिप
करने वाला बंदा था। वो पहले भला था, लेकिन जब उसके अंदर गर्व और घमंड आया, परमेश्वर ने उसको वहां से भगा दिया, तब जाके वो बुरा बन गया। हालेलुया। फिर वो शैतान बन गया। इसीलिए उस पेड़ का नाम रखा गया भले और बुरे का पेड़। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया इस बातों को। कितना लोग समझ रहे इन बातों को? हालेलुया। हम स्लो हो जाएंगे ताकि आपके स्पिरिट में ये सारी बातें गई। मेरा क्वेश्चन था, उस पेड़ को भले भले और बुरे का पेड़ क्यों कहा गया? वचन में लिखा है। हालेलुया। मेरा क्वेश्चन था आप लोग से, उस पेड़ को भले और बुरे ज्ञान का पेड़ क्यों कहते हैं? इसका मतलब यह है कि शैतान जो है वो पहले शैतान नहीं था, वो परमेश्वर के पास में था, वो स्वर्ग में था और वो भला था और वो एक वर्शिपर था। वो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहने वाला बंदा था। वो पहले भला था, लेकिन उसके अंदर जब गर्व और घमंड आया, उसको परमेश्वर ने उस स्वर्ग में से भगा दिया, तब वो शैतान बन गया और वो भले से बुरा बन गया। हालेलुया। और इसीलिए जो एदन गार्डन में जो पेड़ है उसे भले और बुरे का पेड़ कहते हैं। हालेलुया। कितना लोग समझ इन बातों को? हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितना लोग समझ इन बातों को? हालेलुया। रिब्लो शलाहांदो रिखांदारा बासा खारा। वो स्वर्ग में था, वो भला था, लेकिन जब वो नीचे गिर गया, वो शैतान बन गया, वो भले से बुरा बन गया। और इसीलिए उस पेड़ का नाम रखा गया भले और बुरे का पेड़। और उस फल को जब आदम ने हव्वा ने खाया, वो उसके अंदर शैतान का बीज उनके अंदर चला गया और उसके द्वारा खाने के द्वारा पाप आ गया और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। हालेलुया। सेम टाइमिंग में यीशु मसीह उस पेड़ के ऊपर लटक गया, वो हमारे लिए वो फल बन गया। और जब हम उस फल को तोड़कर खाते हैं, हमारे अंदर अनंत काल का जीवन आता है। हालेलुया। बहुतायत का जीवन आता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हालेलुया। हाई लेवल का स्टडी। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड फ्रॉम होली स्पिरिट। क्या आप लोग समझ गए कि क्यों उस पेड़ को भला और बुरा कहा गया? दैट इज द रीजन, क्योंकि शैतान जो था वो पहले शैतान नहीं था, वो स्वर्ग में था, उसका नाम लूसीफर था। वो बंदा एक वर्शिपर था, वो भला था, लेकिन जब वो नीचे गिरा दिया गया, वो भले से बुरा बन गया। इसीलिए उस पेड़ का नाम रखा गया भला और बुरे का पेड़। हालेलुया। My God, thank you Holy Spirit of God, Master. Thank you Lord. Hallelujah. Amen. Thank you Holy Spirit of Lord Master. Riblo shalahando rikanda raba sakaraba. यहाँ तक क्लियर है? Are you understand? आप लोग समझ गए कि क्यों उस पेड़ को भला और बुरा कहा गया? क्यों उस पेड़ को भला और बुरा कहा गया? क्योंकि शैतान जो है वो एक लूसीफर था, वो पहले एक एंजल था, वो भला था, परमेश्वर के प्रेजेंस में चलने वाला था, प्रेजेंस वर्शिप करने वाला था, वो भला था। लेकिन जब वो नीचे गिरा दिया गया, वो शैतान बन गया और फिर भले से वो बुरा बन गया। इसीलिए उस एदन गार्डन में जो पेड़ था वो शैतान को दर्शाता है और इसीलिए उसका नाम रखा गया भला और बुरा का पेड़। हालेलुया। भले और बुरे का ज्ञान का पेड़। हालेलुया। सेम टाइमिंग में उस एदन गार्डन में, हालेलुया, और एक पेड़ था, वो दर्शाता है, वो पेड़ ट्री ऑफ लाइफ, वो पेड़ दर्शाता है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। जैसे वो एदन गार्डन दर्शाता है इस संसार को, भले बुरे ज्ञान का पेड़ दर्शाता है शैतान को, ट्री ऑफ लाइफ का पेड़ दर्शाता है जीसस को, यीशु मसीह को। आज इस संसार में शैतान भी काम करता है, आत्मा में है, यीशु मसीह भी काम करता है, स्पिरिट है, आत्मा है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस।
और इसीलिए उस पेड़ को नाम दिया गया भला और बुरा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु आहा हा आहा हा यीशु। कितने लोग जानते शैतान का स्टैम है? कितने लोग जानते हैं? अपने हाथों को दिखाएं। यस वुमन ऑफ गॉड पूजा बिजोरी, आप जानती हो शैतान का स्टैम क्या है? कोई तो, अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज गो अहेड, अपना माइक ऑन करे, बताएं। सॉरी, यस 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 यस, डेफिनेटली यस, राइट राइट आंसर। और कोई कितने लोग जानते हैं? हालेलुया, कितने लोग जानते शैतान का स्टैम है? कितने लोग जानते शैतान का स्टैम है? शैतान का स्टैम है, यस डेफिनेटली शैतान का स्टैम है 666 666 666, वो शैतान का स्टैम है। हालेलुया, ये भी कहां पे लिखा है? यस डेफिनेटली द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 13 वचन 18 में अगर आप पढ़ोगे, द बुक ऑफ रेवल्यूशन, प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 3 सॉरी द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 13 वचन 18 में अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा है शैतान का जो है, शैतान का स्टैम है और वो है 666। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। शैतान का स्टैम है जिसे 666 कहते हैं, वैसे सेम हालेलुया परमेश्वर का भी स्टैम है, परमेश्वर का भी स्टैम है। हालेलुया, हमने देखा शैतान का स्टैम है 666। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, शैतान का स्टैम हमने देखा, लिखा है द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 13 वचन 18 में लिखा है। हालेलुया, शैतान का स्टैम है 666। वैसे परमेश्वर का क्या स्टैम है? क्या आप लोग जानते हो? अगर आप जानते हो तो गो अहेड, बताएं। आमेन, हालेलुया। यस यस, गो अहेड, फास्ट फास्ट बताए, कोई तो बताए राइट नाउ। हालेलुया, देखो अगर आपका आंसर गलत भी होता है ना तो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट, लेकिन बताए, बात करे। हालेलुया, हमें एक दूसरे से सीखना है। हालेलुया, आमेन। हमने देखा शैतान का हमने देखा शैतान का स्टैम है 666। तो वैसे परमेश्वर का क्या स्टैम है? कोई तो मुझे बताए प्लीज, गो अहेड। यस वुमन ऑफ गॉड राहेल, गो अहेड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जैसे शैतान का स्टैम है 666, सुनो, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, मन लगाओ, स्टडी करो, सीखो। जैसे शैतान का स्टैम है 666, वैसे परमेश्वर पिता का भी स्टैम है। परमेश्वर का भी स्टैम है और वो स्टैम है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जैसे शैतान का स्टैम है 666, वैसे परमेश्वर का भी स्टैम है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हालेलुया, आज 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 आपके ऊपर वो पवित्र आत्मा का स्टैम्प बैठ चुका है। आज मेरे ऊपर, आपके ऊपर वो पवित्र आत्मा का स्टैम्प बैठ चुका है। इसीलिए हम आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे और परमेश्वर के राज्य में
काम कर रहे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि परमेश्वर का स्टैम्प जो है वो पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट। वो स्टैम्प परमेश्वर ने हमारे ऊपर मार दिया है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का सील, पवित्र आत्मा का स्टैम्प परमेश्वर ने हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर मार दिया। हालेलुया। और जैसे शैतान का स्टैम्प है 666, वैसे परमेश्वर का भी स्टैम्प है पवित्र आत्मा का स्टैम्प, पवित्र आत्मा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिब्लो शलहांदरी खांदरा बासा करबा। कितने लोग समझे इस बातों को? शैतान का स्टैम्प है 666 और परमेश्वर का स्टैम्प है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझे इस बातों को? अपने हाथों को दिखाए, थंब को दिखा लिया अगर आप समझे हो तो। आमेन। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। कितने लोग जानते हैं जो लोग मसीहा में मरते हैं उनके आत्मे कहां पर जाते हैं? कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। गो हेड, अपने माइक ऑन करे, बताए कितने लोग जानते हैं जो मसीहा में पहले लोग मर गए और जो लोग मसीहा में मरते उनके आत्मे कहां पर जाते हैं मरने के बाद? कितने लोग जानते हैं? पता है? कम ऑन चर्च, बताए। गो हेड। कितने लोग जानते हैं जब मसीहा के लोग मरते हैं और इससे पहले जो मर गए, वचन के थ्रू उनके ऊपर सताव आ गया, उनको मारा गया, वो मर गए, तो उनके आत्मे कहां पर जाते? कितने लोग जानते हैं कहां पर उनके आत्मे? कोई तो बताए। माइक चालू करे वुमन ऑफ गॉड राहेल। स्वर्ग में तो जाते, आई नो, लेकिन स्वर्ग में एक जगह है। हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरा क्वेश्चन है, जो लोग मसीहा में मरे हैं उनके आत्मे सोल कहां पर जाते हैं? मेरा क्वेश्चन है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 6 वचन 9। द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 6 वचन 9 मैं पढ़ता हूं। हालेलुया। और जॉन कहता है, यूहन्ना कहता है, हालेलुया, और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण उन्होंने उन्होंने दी थी और वध किए गए। हालेलुया। आइए कोई तो इस वचन को पढ़े, द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 6 वचन 9। कोई तो इस वचन को पढ़े। हालेलुया। मेरा क्वेश्चन था आप लोग से कि जो लोग मसीहा के जो लोग हैं, जो लोग मर जाते हैं तो उनके आत्मे परमेश्वर कहां पे रखते हैं? कहां पे रखते हैं उनके आत्मे, उनके सोल कहां पे रखते हैं? तो हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कोई तो इस वचन को पढ़े, द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 6 वचन 9 पढ़े। गो हेड। कोई तो इस वचन को पढ़े, द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 6 वचन 9। मेरा क्वेश्चन था कि जो लोग मसीहा में पहले मरे हैं, सोए हैं, वचन के द्वारा उनके ऊपर सताव आया, वो लोग मर गए, तो उनके आत्मे परमेश्वर ने कहां पे रखे? तो इस वचन में क्लियर लिखा है कि उनके आत्मे, मसीहा के लोगों के आत्मे कहां पे रखे जाते हैं? इस वचन में लिखा है। कोई तो पढ़े। गो हेड। यस।
हाँ हाँ, यस, प्रेज गॉड। द बुक ऑफ रेवल्यूशन, द बुक ऑफ रेवल्यूशन, द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 6 वचन 9 में लिखा है कि जो लोग वचन के द्वारा सताए हुए गए थे, वचन के द्वारा उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आए थे, और जो लोग उस समय वो मर गए, और जो मसीहा के लोग जो जो मरते हैं उनके आत्मा कांपे रखता है परमेश्वर, ये भी कहाँ पे लिखा है? यस, डेफिनेटली द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 6 वचन 9 में जो लोग मरे थे उनके आत्मा परमेश्वर ने वहां पे रखे। कहाँ पे? जो 7 सिक्के थे उसमें का एक 5वीं मोहर है, जो 5वां सिक्का है, उसके अंदर 5वें सिक्के के अंदर एक जगह है, वहां पे परमेश्वर ने उन आत्मा को रखा है सेफली। हालेलुया। और आगे वचन ये भी कहता है, वचन अगर आप 10 पढ़ोगे तो उसमें आगे ये भी लिखा है, जब तक तुम्हारे भाइयों का ऐसे ही वध ना किया जाए तब तक तुम्हें यहां पर रहना है। हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, स्वर्ग में जो 5 नंबर का स्टैम्प है, सिक्का है, और सॉरी, जो स्वर्ग में जो 5 नंबर की जो मोहर लगी है, उस मोहर के अंदर परमेश्वर ने इन आत्मा को रखा है। आपको पता है प्रभु के 12 डिसाइबल सबको मारा गया, जान से मारा गया, काटा गया उनको। उनके भी आत्मे जो परमेश्वर के जो 11 डिसाइबल थे, उनके भी आत्मे इस 5वीं मोहर के सिक्के के अंदर रखा गई है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने मसीहा लोगों के लिए एक जगह बना के रखी है, जो 5वीं मोहर है, 5वां सिक्का है, उसके अंदर उस वेदी के नीचे वो आत्मे रखे जाते। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है बाइबल पढ़ना, कितना इंपॉर्टेंट है स्वर्ग की बातों को समझना, कितना इंपॉर्टेंट है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। रिब्लो शलाहांदो रिखांदारा बासा करा। कितने लोग परमेश्वर के राज्य में आज काम कर रहे हैं? कितने लोग आज परमेश्वर के राज्यों में काम कर रहे हैं? अपने हाथों को दिखाया। हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु के लिए जी रहे, परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे, वो लोगों के आत्मा बचा रहे? कितने लोग? या फिर अपने काम में आप बिजी हो? चेक करें अपना जीवन। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, परमेश्वर का वचन कहता है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वचन 16 में लिखा है, आपको परमेश्वर ने चॉइस किया उसके राज्य में काम करने के लिए। हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे, या फिर अपना ही पेट भरने के लिए काम कर रहे? अपने जीवन को जांचे, अपने लाइफ को जांचे माय डियर ब्रदर सिस्टर। क्या हम परमेश्वर के पिता के राज्य में काम कर रहे हैं, या फिर हम अपने ही परेशानी में, अपनी प्रॉब्लम्स में पड़े हैं? हालेलुया। चेक करें अपना जीवन, अपने लाइफ को चेक करें। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपको चॉइस किया है। चेक करें अपना जीवन, अपने जीवन को जांचे। क्या आप लोगों के आत्मा में जिक रहे हो, आत्मा में प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर अपने कामों में आप बिजी हो? चेक करें माय डियर ब्रदर सिस्टर अपना जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक जिम्मेदारी दी है और एक काम दिया है। हालेलुया। ये भी कहां पे लिखा है? यस, डेफिनेटली द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वचन 19 वचन 20 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानने को सिखाओ, और देखो
जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आपसे पूछ रहा हूं आत्मा में, क्या आज आप खुद के कामों में बिजी हो, या फिर आप परमेश्वर के लिए जी रहे हो, या फिर आप आत्मा में प्रोटेक्ट कर रहे हो? चेक करें अपना जीवन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक जिम्मेदारी दी है, एक काम दिया है। हालेलुया। लिखा है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वचन 19 और 20 में यीशु मसीह कहता है, जगत में जाओ कहता है और मेरे नाम से प्रचार करो, और उनको जो मछलियां तुम्हारे हाथ में लगी है उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वचन कहता है जो मैंने तुम्हें सिखाया, पवित्र आत्मा कहता है, यीशु मसीह कहते हैं जो मैंने तुम्हें सिखाया वो उन लोग को भी सिखाओ। हालेलुया। और वचन कहता है जगत के अंत तक, समाप्ति तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको मैंने नहीं, आपको परमेश्वर ने चॉइस किया। हालेलुया। क्या आज अपने अपने खुद से आप सवाल पूछे बैठकर इस मीटिंग में? हालेलुया। बिकॉज परमेश्वर का प्रेजेंस है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा इस समय। खुद को पूछे, क्या आज आप परमेश्वर के लिए जी रहे हो, या फिर आप खुद के कामों में बिजी हो? खुद से एक सवाल पूछे, खुद से ये क्वेश्चन पूछे, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, क्या आप परमेश्वर के लिए जी रहे हो? परमेश्वर ने आपको चॉइस किया उसके राज्य में काम करने के लिए, लोगों के आत्मा में बचाने के लिए। जो लोग आज पाप करके नरक में जा रहे हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे चॉइस किया उन लोगों के आत्मा में बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या आज आप लोग परमेश्वर पिता के राज्य में काम कर रहे हो? लोगों के आत्मा में बचा रहे हो, या फिर खुद का पेट भरने के लिए आप काम कर रहे हो? हालेलुया। अपना जीवन को चेक करें माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, अपने जीवन को चेक करें। हालेलुया। खुद से एक क्वेश्चन पूछे क्या पिता, आप खुद से एक सवाल पूछे, क्या मैं आज परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, उसके राज्य में काम कर रहा हूं, आत्मा में प्रोटेक्ट कर रहा हूं, या फिर खुद का एक पेट भरने के लिए मैं इस संसार में जी रहा हूं? भैया, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक काम दिया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, और जिम्मेदारी के साथ में पवित्र आत्मा भी दिया है और सामर्थ भी दिया है। हालेलुया। और साथ में एंजल, स्वर्गदूत भी हमारे लिए परमेश्वर ने दिए हैं, हमारे संग रहते। हालेलुया। हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। वचन कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक जिम्मेदारी दी है। यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक काम दिया है। क्या आज हम उस काम को कर रहे हैं? यीशु मसीह ने आज हमें काम दिया है, और लिखा है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वचन 19 और 20 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं जाओ इस जगत के चारों ओर जाओ कहता है, और हालेलुया मेरे नाम से प्रचार करो कहता है। उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, गॉड ऑफ फादर, गॉड ऑफ सन एंड गॉड ऑफ होली स्पिरिट के नाम से उन लोगों को बपतिस्मा दो कहता है। और पवित्र आत्मा कहता है जो मैंने तुम्हें सिखाया वो उनको भी सिखाओ कहता है। वचन कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग कहता है। परमेश्वर कहता है जैसे मैं जोशुआ के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। जैसे मैं अब्राहम के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। The God promised, my dear brothers and sisters. यीशु मसीह कहता है
यीशुआ कहता है मैंने तुम्हें काम दिया, एक जिम्मेदारी दी, आत्मे जीतने की, आत्मे प्रोटेक्ट करने की। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, क्या आपको लगता है आप स्वर्ग में जाए और आपके परिवार के लोग नरक में जाए? क्या आपको लगता है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स? नरक का दर्द बहुत भयानक है और इसीलिए यीशुआ अपना स्वर्ग का सुख चैन छोड़कर वो इस संसार में आया हमारे लिए, ताकि हम पापों से आजाद हो जाए और हम नरक में नहीं, हम स्वर्ग में जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, एक काम दिया है। ये भी कहां पे लिखा है? यस, डेफिनेटली द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वचन 19। अगर आप 20 में पढ़ोगे तो यीशु मसीह खुद कहते हैं, जाओ कहते मेरे नाम से प्रचार करो, ओ गॉड ऑफ फादर, गॉड ऑफ सन एंड गॉड ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह पिता और परमेश्वर होली स्पिरिट पिता के नाम से बपतिस्मा दो कहता है। हालेलुया। क्या आज आप लोग परमेश्वर के लिए जी रहे हो, उसके महिमा के लिए जी रहे हो, उसके राज्य में काम कर रहे हो, या फिर खुद का ही पेट भरने के लिए काम कर रहे हो? चेक करें अपना जीवन माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, क्योंकि आपको, मैंने नहीं, उस जीवित परमेश्वर ने चॉइस किया है उसके राज्य में काम करने के लिए, आत्मे झुकने के लिए, आत्मे प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट्स इट। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? अगर आप समझ रहे हो तो अपने कैमरे ऑन करें, अपने थंब को दिखाएं और कहे यस आई एम अंडरस्टैंड। कितने लोग समझ रहे इस बातों को? हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। भाई गणेश, वेलकम, ग्लोरी टू गॉड। आमेन। भाई गणेश, एंड तक रहना, बिकॉज आखिरी की प्रार्थना तक रहना, बीच में नहीं जाना है मीटिंग को छोड़ के। कवरिंग रहता है, परमेश्वर का कवरिंग रहता है। कवरिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कवरिंग नहीं है शैतान फाइट करेगा। हालेलुया। ये मजाक नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। हालेलुया। मैं आप सबसे कह रहा हूं, प्लीज एंड तक बने रहना। हालेलुया। ताकि आखिरी की प्रार्थना हो, एंडिंग प्रे हो और फिर आप जाना। हालेलुया। क्या आज अपना जीवन को चेक करें, अपने जीवन को जांचे, क्या आप खुद का ही पेट भरने के लिए संसार में हो? माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक काम दिया, एक जिम्मेदारी दी है, आत्मे हमें प्रोटेक्ट करना है। हालेलुया। क्या आज आप लोग परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हो, आत्मे जिक रहे हो, आत्मे प्रोटेक्ट कर रहे हो? हालेलुया। कितने लोग इसके आगे अपने परिवार को यीशु के बारे में बताएंगे? कितने लोग आज इसके आगे यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे? कितने लोग बताएंगे? कितने लोग काम करेंगे? अपने हाथों को दिखा रही है। वुमन ऑफ गॉड राहेल, यस, कितने लोग? अभी देखो, जब परमेश्वर के राज्य में जब काम करने की बात आई है, अपने हाथों को भी कोई नहीं दिखा रहा। लिया माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, कहे मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, इसके आगे मैं पवित्र आत्मा से भरकर मैं यीशु का प्रचार करूंगा, प्रचार करूंगी, आत्मे बचाऊंगी। जो आत्मे नरक में जा रहे, खींचकर उसको यीशु के राज्य में लेकर आऊंगी। हालेलुया। क्या आपको लगता है आपका परिवार पाप करके नरक में चला जाए? आपका फ्रेंड्स, आपके लोग, आपको लगता है वो पाप करके नरक में चले जाए? क्या आपको लगता है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स? क्या आज आपको लगता है ऐसा? थैंक यू जीसस। यीशु मसीह कहते हैं सारे स्वर्ग में और सारे संसार में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, लोगों को बपतिस्मा दो, प्रचार करो। जो मैंने तुम्हें सिखाया
उनको सिखाओ और जगत के अंत तक वचन कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। आज मैं यहां पर बैठकर क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर आज बैठकर क्या कर रहा हूं? मैं आज यहां पर बैठकर मेरे पिता ने, यीशुआ ने मुझे चॉइस किया, उसके राज्य में मैं काम कर रहा हूं, लोगों के आत्मा बचा रहा हूं। हालेलुया। क्या आज आप लोग आत्मा बचा रहे हो, काम कर रहे हो? क्या आपको खुद के ही पेट की पड़ी? हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, एक समय आएगा आप पिता के स्वर्ग में, एक समय आएगा सब कुछ तबाह किया जाएगा और न्यायाधीश परमेश्वर उस स्वर्ग में उस सिंहासन पर बड़े सामर्थ के साथ में बैठेगा और वचन कहता है, जॉन कहता है, जीवन की किताबें खोले जाएगी और हमारा न्याय होगा। हालेलुया। हमारा न्याय होगा। परमेश्वर आपसे पूछेंगे तूने मेरे लिए क्या किया? मैंने तुझे चॉइस किया था, तूने मेरे लिए क्या किया? कितने आत्मे जिके प्रोटेक्ट किया? हालेलुया। क्या जवाब होगा आपके पास में? क्या आंसर करोगे आप परमेश्वर पिता को उस समय? और उस समय नो माफी, वो समय भयानक होगा। वचन कहता है जब परमेश्वर सिंहासन के ऊपर न्याय करने बैठेगा, हालेलुया, आकाश और पृथ्वी उसके डर से भाग जाएगी। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह कहते हैं द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वचन 19-20 में यीशुआ कहता है जाओ और मेरे नाम से प्रचार करो, शिष्य बनाओ, जो मैंने तुम्हें सिखाया उनको भी सिखाओ। हालेलुया। कितने लोग तैयार है इसके आगे? कितने लोग तैयार है इसके आगे यीशु के राज्य में काम करने के लिए और आत्मा झुकने के लिए? कितने लोग तैयार है? मैं आपको कह रहा हूं, जो भी आप यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हो ना, सुनो, ये मीटिंग यहाँ पर रिकॉर्डिंग है, सेम ये मीटिंग पिता के पास में स्वर्ग में भी रिकॉर्ड की जा रही। हालेलुया। बिकॉज ये परमेश्वर का राज्य है, उसके अंदर मैं एक कामगार हूं। हालेलुया। आप भी उसके अंदर काम करना ही चाहिए। आप जो हाथों को दिखा रहे हो, आपके नाम इस समय स्वर्ग में पिता की जो एंजल है वो आपके नाम को लिख रहे अपने डायरी में कि सिस्टर गो ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी का नाम एंजल लिख रहे इस समय कि मैं उसके राज्य में, ग्लोरी कह रही है मैं पिता के राज्य में काम करूंगी। एंजल एक्टिवेट है, स्पिरिचुअल रैम में एंजल एक्टिवेट है। एंजल नाम लिख कर रख रहे, नाम लिख रहे, आप काम करोगी बोल के। हालेलुया। बहुत सीरियस है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। ये मीटिंग यहाँ पे भी रिकॉर्ड है और पिता के पास में स्वर्ग में भी रिकॉर्ड हो रही है। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या परमेश्वर सब जातियों के लोगों को प्रचार दे कहता है? यस, डेफिनेटली। हालेलुया। ये भी कहां पे लिखा है? भजन संहिता चैप्टर 24, भजन संहिता चैप्टर 24 वचन 1 में लिखा है, जग, ये संसार और इस संसार में के सारे लोग, ऑल पीपल परमेश्वर पिता के हैं। और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं सारे जग में जाओ और मेरे नाम से प्रचार करो। हालेलुया। क्योंकि जग और जग में के सारे लोग परमेश्वर यीशु मसीह के। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जग में जाओ, इस संसार में जाओ और मेरे नाम से प्रचार करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने लोग समझ रहे इन बातों को? हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के राज्य में काम करना है। फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर के राज्य में पहले काम करेंगे, पहला स्थान हम हमारे जीवन में यीशु मसीह को देंगे, यीशु मसीह के राज्य में काम करेंगे, तो पता है क्या होगा?
लिखा है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वचन 33 में, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वचन 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम, वचन कहता है इसलिए, हालेलुया, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, हालेलुया। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वचन 33 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए पहले तुम मेरे राज्य में काम करो और जो तुम्हें संसार में चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा गुड हेल्थ चाहिए, अच्छा काम चाहिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वचन 33 में लिखा है, परमेश्वर कहता है फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, मेरे राज्य में काम करता है पहले। जब तू मेरे राज्य में काम करेगा तो मजदूरी भी मिल जाएगी, और वचन कहता है हालेलुया, फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले मेरे राज्य में काम कर, नीतिमान बन, मेरे राज्य में काम कर, और जो तुझे इस संसार में चाहिए वो सब कुछ मैं तुझे दूंगा, हालेलुया। परमेश्वर कहता है हालेलुया। कितने लोग समझ रहे बातों को, हालेलुया, कितने लोग समझ रहे, Are you understand चर्च, कितने लोग समझ इस बातों को। हमें पहले उसके राज्य में नीतिमान बनकर काम करना है, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। वचन कहता है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वचन 33 कहता है फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, कहता है उसके राज्य में काम कर। जब काम करोगे तो काम का पेमेंट भी आएगा, काम करोगे तो हालेलुया, वचन कहता है जो तुझे चाहिए वो तेरे पीछे आएगा, कहता है। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, घर के पीछे मत भागो, काम के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो, लेकिन वचन कहता है फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में नीतिमान होकर पवित्रता में काम करो। वचन कहता है तुम्हारे पीछे घर आएगा, फाइनेंस आएगा, अच्छा हेल्थ आएगा, सब कुछ परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप तुम्हें देते रहेंगे, हालेलुया। फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड राइचियसनेस, हालेलुया, उसके राज्य में काम करें, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चॉइस किया, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। फर्स्ट पवित्र आत्मा कहता है फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, मेरे राज्य में नीतिमान बन, खुद को पवित्र कर, मेरे राज्य में काम कर, और जो भी तुझे चाहिए वो तुझे स्टेप बाय स्टेप इस संसार में मिलेगा। परमेश्वर ऐसा करेंगे और परमेश्वर पिता देंगे, हालेलुया। फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले उसके राज्य में काम करो, और जब आप काम करोगे, जैसे आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, काम करने के बाद में महीने के एंडिंग में आपको पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलता है, सेम परमेश्वर कहता है फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, मेरे राज्य में काम कर, उसके बाद तुझे मैं, पवित्र आत्मा कहता है मैं जानता हूं तुझे घर चाहिए, पवित्र आत्मा कहता है मैं जानता हूं तुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, पवित्र आत्मा कहता है मैं जानता हूं तुझे पैसे की कमी है, पैसे चाहिए। वचन कहता है फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, मेरे राज्य में नीतिमान बनकर काम कर, आत्मा में प्रोटेक्ट कर, तो तुझे घर भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, कार भी मिलेगा, मोटर भी मिलेगा, अच्छा हेल्थ मिलेगा, फाइनेंस भी मिलेगा, हालेलुया। फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में काम करे, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चॉइस किया, फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में काम कर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहता है हालेलुया, जब तू मेरे नाम से खड़ा होगा, हाँ, परमेश्वर का आत्मा कहता है जब तू मेरे नाम से खड़ा होगा, मैं भी तेरे नाम के आगे, मैं भी तेरे साथ में खड़ा होगा, हालेलुया। जब तू परमेश्वर के लिए जिएगा, परमेश्वर भी तुझे प्रोटेक्ट करेगा, हालेलुया।
जब तू मेरे राज्य में काम करेगा, तेरे हर एक गर्जों मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। चाहे वो फाइनेंशियली हो, अच्छा हेल्थ के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है गिव एंड टेस्ट मी, मेरे लिए खड़ा हो, मेरे राज्य में दे और मेरी भी परीक्षा ले, मैं तुझे देता हूं कि नहीं। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, उसके राज्य में काम करो, काम करोगे तो अच्छा ब्लेसिंग आएगा। और ब्लेसिंग किसी इंसान के पास से नहीं, जब आप उसके राज्य में काम करोगे तो ब्लेसिंग आएगा, और ब्लेसिंग स्वर्ग में से आएगा, हेवन से आएगा, फ्रॉम हेवन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है ना, तो वो ब्लेसिंग के साथ में, वो ब्लेसिंग जब हमारे ऊपर आती है, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है तो वो ब्लेसिंग साथ में प्रॉब्लम्स को नहीं लेकर आती है। वो ब्लेसिंग जब आती है हमारे घर में तो पीस आता है, शांति आती है। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, सुख आता है उस ब्लेसिंग के साथ में। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ यीशु। और इसीलिए जॉन कहता है, हालेलुया, जब तक स्वर्ग में से मनुष्य को नहीं दिया जाएगा तब तक इंसान के पास में कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रॉफिट ऑफ गॉड डेविड, मैन ऑफ गॉड डेविड कहता है, मेरी सहायता, मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी निर्माण करने वाले परमेश्वर के पास से आती है। हालेलुया। इसीलिए डेविड कहता है, मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी निर्माण करने वाले परमेश्वर के पास से आती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो आपको काम करना है, परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के राज्य में काम करना है, लोगों के हाथ में बचाना है, लोगों के हाथ में प्रोटेक्ट करना है। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। और वचन कहता है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वचन 32 कहता है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वचन 32 कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, जॉन चैप्टर 14 वचन 6 में लिखा है, इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। थैंक यू जीसस। और सत्य यही है कि उसने हमारे लिए जान दी और हमें नया लाइफ दिया, नया जीवन दिया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। सत्य यही है, उसने हमारे लिए जान दी और हमें नया लाइफ दिया, नया जीवन दिया। हालेलुया। सत्य यही है। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। सत्य यही है, उसने हमारे लिए जान दी। हालेलुया। उसने हमारे लिए जान दी और आज हम लोग जीवित हैं। हालेलुया। हम पापों में से बाहर आ चुके, नीतिमान हो चुके। हालेलुया। सत्य यही है, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी और वो तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित हुआ और आज वो जीवित है और जिंदा है। हालेलुया। उसने शैतान को हरा दिया। हालेलुया। उसने शैतान को हरा दिया और इसीलिए वचन कहता है, जॉन चैप्टर 11 वचन 25 में लिखा है, जीसस इज अलाइव। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आपको पता है, आपको पता है, दो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपनी जान दी उस क्रूस के ऊपर, और उसने उस क्रूस के ऊपर जान दी और उसने शैतान को वहां पे हरा दिया। हालेलुया।
शैतान को यीशु मसीह ने ऑलरेडी 2000 साल पहले उस क्रूस के ऊपर हरा दिया, उसका मजाक बना दिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कुछ नहीं है शैतान के पास आज, वो हार चुका यीशु के नाम से। उसके पसीने निकलते आज जब यीशु के नाम से हम प्रचार करते, यीशु के नाम से हम वर्शिप करते, उसके पसीने निकलते। क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर उस शैतान को हरा दिया और उसका मजाक बना दिया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं, हालेलुया,